वंदनी पाशं श्रीपुरवन्दनी पत्रं यत्र विहाय श्रीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरियो देवदेवो महा चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। यह संसार में प्राणियों को जीवों को संयोग के कारण से दुख होता है। ये संयोग के कारण से ही दुख के समूह का भागीदार बनता है। इस कारण से इन सभी संयोगों को मैं मन वचन काय से छोड़ता हूँ। यह जिसने स्थान लिया है, मन वचन काय से संयोगों को त्याग करने का जिसने मन बना लिया है, वही सही में सुखी होता है, सचमुच में सुखी वही। तो हम ये कह सकते हैं कि संसार के सारे संयोग मिले हैं, मगर इन पर अहंकार और ममकार जो हमारा होता है, उस अहंकार और ममकार को समाप्त कर देना ही, छोड़ देना ही। नजर हर आदमी की बदल सकती है, परंतु नजरिया बदलना बहुत कठिन होता है। संयोग से दूर हटने के लिए, उनका त्याग करने के लिए सिर्फ नजरिया बदलना है। वस्तु जो जहां है वहीं रहेगी, उसको वहीं रखना है, रखी रहने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो। मकान मकान रहने दो, दुकान दुकान रहने दो, सब चीजें ज्यों की त्यों रहने दो। सिर्फ तुम्हें अपना नजरिया बदलना है कि ये ना मेरी थी, ना है और ना होगी, ना मैं इनका था, ना मैं इनका हूं, ना मैं इनका होऊंगा। ये सारे के सारे जो अध्यवसाय परिणाम है, ये हमारे जो विचार, हमारे जो निर्णय है, ये निर्णय हमारे लिए सब के सब संसार में भटकाने के कारण। इसलिए हम जो अप्रतिबुद्ध बन करके, अज्ञानी बन करके संसार की सारी परिणतियों को अपना मान करके चलते हैं, यही हमारा अज्ञान हमें कहाँ ले जाता है, इस पर विचार करना। यही हमारा अज्ञान हमें दुख की ओर ले जाता है। यही हमारा अज्ञान हमें शांति को भंग कर देता है। यही हमारा अज्ञान हमें हिंसक बना देता है। यही हमारा अज्ञान रोज हमारे लिए लड़ाई झगड़े और युद्ध की ओर ले जाता है। इसलिए हम अगर लड़ाई झगड़ों को, विश्व शांति की स्थापना करने का अपना मन बना चुके हो, तो सबसे पहले नंबर हमारे लिए संयोग को छोड़ना होगा। और संयोगी भाव जब हम छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। अब संयोग क्या है? मिलना। लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह, है मूड को विषय की दिन रेन चाह, साधु किंतु सुखना पर में बताते, क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने अपने निजानुभव शतक में हिंदी की इस रचना में एक काव्य लिख दिया, लक्ष्मी मिले मिलन हो बहू। ये आदमी चाहता है मुझे जायदाद मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, सब संयोग करना चाहता है। लेकिन जिसका संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता ही है। लक्ष्मी मिली है तो उसका वियोग भी होगा, उसका नाश भी होगा। लेकिन जो समझते हैं वो लक्ष्मी से कभी भी अपना संपर्क नहीं स्थापित। इसलिए बंधुओं, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि संयोग धन का हो सकता है, जीव का हो सकता है, अजीब का हो सकता है, सचित्त का हो सकता है, अचित्त का हो सकता है, चल संपत्ति का हो सकता है, अचल संपत्ति का हो सकता है।
सब चीजों का संयोग होता है, लेकिन ये अचल संपत्ति इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। उड़ जाएगा पंछी कभी, प्राण पंछी जब उड़ेगा सब यहाँ रह जाएगा। बंधुओं, आंख बंद होने पर सब कुछ यहाँ रह जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग सिर्फ यही कहते रहते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, ये सब करते रहते हैं। इसलिए मेरा तेरा करना छोड़ करके संयोग तो दुख मनेक वेदम यह तो सुनते जन्म बने शरीरी ततस्तदासो परिवर्जनीय या सुनाने। इस संयोग के कारण से जीव हमेशा दुखी होता है। इसलिए संयोग को छोड़ो, संयोग से मुख मोड़ो, संयोग को अपना मत मानो। ये अपने न थे, न हुए और न होंगे। इसलिए इन सब संयोगों से दूर हट करके आत्मचिंतन, आत्मदृष्टि, आत्म बुद्धि को हम निश्चित करें। अपति बुद्धि की जगह हम प्रतिबुद्ध बने और आत्मा का कल्याण करें। ओम शांति।